फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? आंसर है पराजिनी तकनीकी द्वारा। हाल ही में चर्चा में आए जो स्वर्ण चावल है उसको पराजिनी तकनीकी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइट तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को क्या कहा जाता है? आंसर है मिश्र धातु। लैंथेनाइट तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? आंसर है जोहानसन। जिन का वर्तमान नाम किसने दिया है? जोहानसन ने। नेक्स्ट है, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है निडेरिया। सिलेंट्रेटा संघ जो है उसको निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अपश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। अपश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हम नहीं सुन सकते। उसके बाद 20 हर्ट्ज से जो अधिक होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो होती है वह श्रव्य तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। उसके बाद जो होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगे जो कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है D2O जिसे कि भारी जल कहा जाता है, किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया सूत्र है? आंसर है आइंस्टीन। ये जो D2O है इसका फॉर्मूला किसने दिया था? तो इसका फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, इसको भारी जल कहा जाता है। D2O को भारी जल कहा जाता है और इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील रहते हैं? आंसर है क्षारीय। पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आंसर है डार्विन ने। प्राकृतिक वरण जिसे कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविता कहा जाता है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न की कौन सी जीव की आवश्यकता होती है? आंसर है जीवाणु। दही जमाने के लिए एक बायोटेक्नोलॉजी तकनीक है जिसमें जीवाणु की आवश्यकता होती है। उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जीवाणु से दही बनाया जाता है। नेक्स्ट है, टिड्डी क्या होती है? आंसर है यह एक कीड़ा है। टिड्डी क्या होती है? एक कीड़े होती है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब यहाँ दिया है फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? इसमें समुद्र की गहराई को नापा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है मैनोमीटर दिया हुआ है। मैनोमीटर से गैस का दाब माप किया जाता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में घनत्व मापा जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है? तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 2 + 2 + 6 यानी कि 10। अब देखिए किसकी परमाणु क्रमांक 10 होती है? यहाँ पर होती है नियॉन की। और यहाँ पर दिया है, देखिए ये बी ऑप्शन होगा इसका। और सोडियम,
सोडियम की कितनी होती है? सोडियम की होती है 11, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट कर चुका है, तो 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो ये किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, नियॉन और सोडियम की। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? आंसर है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियमित करने के लिए हमें पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है वो उड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन सबसे तेज गति से ये दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? आंसर है जीव और उनके पर्यावरण का तंत्र। एक पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? तो उसमें जीव और उनके पर्यावरण, उनके आसपास की जो भी जीने के लिए उनको आवश्यक होती है, ऐसा वातावरण वहां पर बनाया जाता है जिसे कि पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन कौन से हैं? आंसर है जीवाणु व कवक। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वहां पे अपघटक के जो उदाहरण है वे हैं जीवाणु और कवक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? यह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।